तुम्हारे साथ है। बहन जी आगे हो, बहन जी आगे करो। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम कांग्रेस नेत्री, कांग्रेस प्रत्याशी पर्ल चौधरी के कार्यालय पर हैं, जहां पर कुछ लोगों ने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का हाथ थामा है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, वो भी। तो इसी विषय को लेके एक बार पर्ल चौधरी से भी हम बात करते हैं, और उसके अलावा जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है उनसे भी हम बात करेंगे। तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस टाइम पटौदी को एक मजबूत कैंडिडेट मिला है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे में अपना विश्वास देखते हैं कि मैं जनता के लिए जो भी पीछे कोई काम नहीं हुए हैं उनको करवाने में सक्षम होंगी। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी उनका दोबारा से विश्वास दिलाता है कि उन्हें लगता है कांग्रेस भी एक वो पार्टी है जो उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, और ये विश्वास वापस लाने में मैं सक्सेसफुल रही। सरपंच, नंबरदार, ब्लॉक समिति मेंबर और जितने भी प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने ज्वाइनिंग की है, और एक यहाँ पे पदाधिकारी 50 से ज़्यादा वोट अपने साथ रखता है। तो ये दिखाता है कि चुनाव अभी शुरू हुआ है और कांग्रेस का जो मतदान है वो कितनी भारी संख्या में बढ़ रहा है। तो ये तो कुछ शुरुआती दिनों का माहौल है, आप देखते जाइए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हमें बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे जनता का समर्थन मिलेगा। इस कार्यक्रम के बाद आप पटौदी की राजनीति में किस मुकाम पर अपने आप को पाते हैं? जी, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज मैं सफल हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुंच रही है। जनता चाहती है कि उन्हें एक ऐसा विधायक मिले, ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो इनकी समस्याओं को समझे और उसको बड़ी पंचायत में उन समस्याओं को ले जाकर उस पर समाधान करने की सक्षमता रखता हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो आशीर्वाद मुझे जनता का मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की जो छवि रही है वो भी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। जनता देख रही है कि क्या कारण रहे जो भाजपा छोड़ के आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है? भाई साहब, हमें ऐसे रहे, हमें पढ़े लिखे के नाम रहे। ईमानदार तो पहले इसका फादर था, 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह ईमानदार के नाम रहे, जो पटौदी के लिए काम किया था। दूसरी दफा हमारे सत्य प्रकाश जरावता विधायक पढ़ा लिखा था, इसलिए हम उसके गैल बहुत बढ़िया थे। ये हमारे लिए अनपढ़ता का टाइम नहीं था, हमें पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारी पसंद ये आया जी। हमें मतलब ईमानदारी और पढ़ाई लिखाई की वजह से हम सरदा प्रधान जनौला से हम फुल तन मन धन से फुल समर्थन पर्ल चौधरी जी का दिया है, कांग्रेस ज्वाइन की है जी। देखिए, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया उनका एक मुद्दा ये भी विशेष है कि अनपढ़ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले जो भाजपा के नेता थे सत्य प्रकाश जरावता, वो भी शिक्षित व्यक्ति थे, और जो कांग्रेस से पर्ल चौधरी है वो भी शिक्षित है। इनकी शिक्षा को देख के इन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया है। दयाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। क्या कुछ कारण रहे भाजपा को छोड़ के कांग्रेस? भाई, भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया है। एक कैंडिडेट हमको यहाँ से दे दिया, इसलिए हम, बहन जी पढ़ी लिखी है, इसलिए हम भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। और जो विधानसभा में बोल ही नहीं सके उसके साथ रहने क्या। और पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो तो विधानसभा में भी बोल ले, और जो हमारे पीछे के कार्य बच रहे हैं उनको पूरा करेगी, तो इसलिए हम बहन जी के साथ आए। देखिए, कहीं ना कहीं जो इससे पहले भी मैं कहता आया हूँ, पटौदी की जो बेड़ियां थी वो टूट रही है। शिक्षा का मुद्दा बढ़ चढ़कर पटौदी क्षेत्र में उठ रहा है। लोगों का कहना है कि हमें शिक्षित विधायक चाहिए। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बुरी खबर है। इतनी बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। लोगों का कहना है कि जो लगातार जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। लंबे समय से हम इसी तरह से जो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को पटौदी में थोप दिया जाता है उनको स्वीकार नहीं करेंगे, और एक शिक्षित नेतृत्व की यहाँ पर डिमांड थी। तो